तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, देखेंगे यहाँ पर, भारत का वह सबसे महंगा कलाकार जिनकी एक पेंटिंग अनटाइटल्ड वर्ष 2013 में क्रिस्टीज नीलामी में रिकॉर्ड 23 करोड़ 70 लाख रुपए में बिकी। ऑप्शन ए है एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ऑप्शन बी है एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन सी है बी.एस. गायतोंडे और ऑप्शन डी है सैयद हैदर रजा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने चैट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.एस. गायतोंडे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे। दूसरा सवाल है, बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ये है एल्गे ग्रेको। ऑप्शन बी है पीटर पाल रूबेंस को। ऑप्शन सी है माइकल एंजेलो को और ऑप्शन डी है म्यूरेलो को। बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो को। किसको? माइकल एंजेलो को। बरोक कला का पिता माइकल एंजेलो को माना जाता है। तीसरा सवाल देखेंगे, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। आपको बताना है कि चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 9 भागों में ये विभक्त है। उत्तर आप लोग चैट बॉक्स में देते रहेंगे और आखिर में ये बताएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए। चौथा सवाल देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दाविद यानी कि डेविड की नहीं है? डेविड की कौन सी पेंटिंग नहीं है ये आपको बतानी है। ठीक है ना। हेराथी की शपथ, आल्पस पार करता नेपोलियन, नेपोलियन का सिंहासनारोहण या ब्रेडा का समर्पण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कृति दाविद यानी कि डेविड की नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्रेडा का समर्पण। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किस कार्टूनिस्ट के बनाए कार्टून चरित्र चाचा चौधरी और साबू काफी लोकप्रिय किरदार बने? ऑप्शन ये है आर के लक्ष्मण, ऑप्शन बी है डी कुमार, ऑप्शन सी है शंकरन कुट्टी और ऑप्शन डी है प्राण कुमार शर्मा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा? प्राण कुमार शर्मा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? 1947 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? बीसी सान्याल को, धनराज भगत को, एम.एफ. हुसैन को या अमृता शेरगिल को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर धनराज भगत को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द रॉक पेंटिंग ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एलन हाटक ब्रॉड्रिक का है, आसित कुमार हालदार का है, डी.एच. गार्डनर का है या स्टुअर्ट पिगाट का है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डी.एच. गार्डन। किसका हो जाएगा? डी.एच. गार्डन का हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, अगला सवाल है, अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1775 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1617 ईस्वी में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1775 ईस्वी में। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, हाड़ौत शैली किस स्थान पर फली फूली? ऑप्शन ये है किशनगढ़, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है जयपुर। हाड़ौत शैली किस स्थान पर फली फूली? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, रजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? रजा मतलब सैयद हैदर रजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1918 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में या 2018 ईस्वी में? सैयद हैदर रजा को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे साथियों, अगला सवाल है हमारा, तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? प्रभाववाद का, अघनवाद का, अभिव्यंजनवाद का या अति यथार्थवाद का? तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
अभिव्यंजनवाद का प्रभाव है, ठीक है ना, किसका, अभिव्यंजनवाद का। ये हम लोग फटाफट वाली सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम समय नहीं लेंगे और बहुत ही तेज रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है, किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है? किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री के जो है आवश्यकता नहीं होती है? गायन, वादन, तक्षण या चित्रण? किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गायन। गाने के लिए बाह्य भौतिक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप गले से गाते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपकी आवाज़ काफ़ी है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, बाध्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीकी में नहीं होता है? पेस्टल में, बाटिक में, टेम्परा में या कोलाज में? सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन, हाँ, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाटिक में। बाटिक में बाध्य पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखेंगे हम लोग साथियों, 31 नवंबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण भारतीय प्रधानमंत्री ने किया। ये कहाँ पर किया है, ये कहाँ पर स्थित है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। पानीपत हरियाणा में, जमशेदपुर झारखंड में, पटना बिहार में या केवड़िया गुजरात में? 31 नवंबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवड़िया गुजरात में। केवड़िया गुजरात में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है? ऑप्शन ए है स्लमडॉग मिलियनेयर, ऑप्शन बी है टॉय स्टोरी, और ऑप्शन सी है टेन्निर, और ऑप्शन डी है बैटलशिप पोटेमकिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टॉय स्टोरी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, मैनपुरी आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने बनाया है? जॉर्ज कीट ने, जैनुअल आब्दीन ने, सैलोज मुखर्जी ने या हेनरी मातिस ने? क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैनुल आब्दीन ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे साथियों, जॉर्ज कीट जिनका जन्म 1901 ईस्वी में श्रीलंका में हुआ था, इनका प्रसिद्ध चित्र है गीत गोविंद, बुद्ध, हताश पुरुष या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि इनमें से जॉर्ज कीट का पेंटिंग कौन सा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गीत गोविंद। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, क्रंदनकर्ता ऊंट किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का, आसिफ कुमार हालदार का, रविंद्रनाथ टैगोर का या अमृता शेरगिल का? सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया है? गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, किस कलाकार का 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण निधन हो गया था? अमृता शेरगिल का, रविशंकर यमरावल का, गगनेंद्रनाथ टैगोर का या यामिनी रंजन राय का? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गगनेंद्रनाथ टैगोर का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किस चित्रकार को मास्टर मोसाइक कहा जाता है? किस चित्रकार को मास्टर मोसाइक कहा जाता है? नंदलाल बोस को, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को, क्षेमेंद्रनाथ को या जॉर्ज कीट को? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नंदलाल बोस को। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, उमर खय्याम, मेघदूत तथा अलिफ लैला के चित्रों को किसने निर्मित किया है? उमर खय्याम, मेघदूत और अलिफ लैला चित्रों को किसने चित्रित किया है? ई.बी. हेबल, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवी प्रसाद राय चौधरी या राम कुमार? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे साथियों, बंगाल शैली में महत्व है किसका? कल्पना का, यथार्थता का, विकृति का या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कल्पना का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग, कान्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मद्रास में, मुंबई में, भुवनेश्वर में या त्रिवेंद्रम में? कान्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
मुंबई महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, आसित कुमार हालदार ने, नंदलाल बोस ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आसित कुमार हालदार ने। किसने? आसित कुमार हालदार ने। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था? किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए है के वेंकटप्पा, विकल्प बी है मुकुल चंद्र डे, विकल्प सी है रवि वर्मा और ऑप्शन डी है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई को खान बहादुर का खिताब दिया गया था। अगला सवाल देखेंगे, शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? मुंबई संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में या कलकत्ता संग्रहालय में? शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर संग्रहालय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, शाहनामा व अमीर हमजा के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तिब्बती, ईरानी, चीनी या भारतीय? शाहनामा और अमीर हमजा में किसका प्रभाव दिखाई देता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान की सफवी शैली। ईरान की सफवी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई है? किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई है? क्वेश्चन नंबर 29। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हिंदू और ईरानी, ऑप्शन बी है मुस्लिम और चीनी, ऑप्शन सी है फारसी और हिंदू, ऑप्शन डी है पहाड़ी और राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू और ईरानी। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग, मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? जहांगीर तो स्वर्णिम काल था, शाहजहां, दारा शिकोह या औरंगजेब? औरंगजेब ने इस विभाग को बंद कर दिया था, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है ना। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर पुरी, सूर्य मंदिर कोणार्क, राजा रानी मंदिर पुरी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर? उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये जगन्नाथ का पुरी मंदिर। ठीक है ना, या पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर ऐसे कहेंगे। कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? प्रमाण, अंतराल, रूप भेद या लावण्य? कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? तो आपको पता है कि षडंग में रूप भेदा, प्रमाणानी, भाव, लावण्य, नियोजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंगम, इति चित्र षडंगकम। यानी कि रूप भेदा, रूप भेद है, प्रमाणानी यानी कि प्रमाण है, रूप भेदा प्रमाणानी, भाव, चौथा है लावण्य योजना, ठीक है ना, लावण्य योजना, रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजना, सादृश्य, पांचवा है सादृश्य और छठा है वर्णिका भंग। तो यहां पर आप देखेंगे कहीं पर आपको अंतराल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, अंतराल षडंग का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, राज ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुंडीर की अध्यक्षता में 20 से 21 सितंबर 2018 को कला आचार्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, चट्टान काट करके बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? एलोरा में है, पुरी में है, हम्पी में है या महाबलीपुरम में है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाबलीपुरम। रथ मंदिर कहाँ पर पाए जाते हैं? महाबलीपुरम में रथ मंदिर पाए जाते हैं। और ये जो रथ मंदिर हैं इनका नाम जो है महाभारत के किरदारों के नाम पर रखा गया है। आगे देखेंगे,
बिड़ला मंदिर, जिसको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में या भुवनेश्वर में? बिड़ला मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत की राजधानी दिल्ली में। आगे देखेंगे साथियों, कला मस्जिद कहाँ स्थित है? कला मस्जिद कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, बीजापुर में या पटना में? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिल्ली में। कला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर, जॉर्ज कीट, हुसैन या शाबावाला? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के सबसे पहले घनवादी कलाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? भारत भवन भोपाल, कला भवन शांति निकेतन, भारत कला भवन वाराणसी या उकील स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली से? कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? क्वेश्चन नंबर 39 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कला भवन शांति निकेतन से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित कलाकार हैं, यानी कि देवला लीकर के से संबंधित कलाकार कौन है? NS बिंद्रे, MF हुसैन, देवकृष्ण या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी कलाकार जो हैं देवला लीकर के शिष्य कभी ना कभी रहे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह लाया गया वैशाली के सिंह सिर से, सारनाथ के सिंह सिर से, सांची के सिंह सिर से या रामपुरवा के सिंह सिर से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ सिंह सिर से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखेंगे, कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प का केंद्र नहीं है? कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प का केंद्र नहीं है? मथुरा, पाटलिपुत्रा, नालंदा या सारनाथ? क्वेश्चन नंबर 42 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग, कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया है? ऑप्शन ए है पाल सेजान एवं विंसेंट वान गॉग, ऑप्शन बी है पाब्लो पिकासो एवं जॉर्ज ब्राक, ऑप्शन सी है एडवार्ड माने एवं एडगर डिगास और ऑप्शन डी है स्योरा एवं शिनियाक? कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाब्लो पिकासो एवं जॉर्ज ब्राक। क्योंकि इन्होंने जो पाब्लो पिकासो और ब्राक हैं, इन्होंने घनवादी शैली में काम किया है और घनवादी शैली में ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार आरा की दत्तक पुत्री थी? अमृता शेरगिल, सुनैना देवी, इंद्रावती या रुखसाना पठान? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रुखसाना पठान। आगे देखेंगे हम लोग, जहांगीर द्वारा निर्मित इमारत किसे माना जाता है? अकबर का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या मोती मस्जिद? क्वेश्चन नंबर 45 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अकबर का मकबरा। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या खिज्र खान? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो विकल्प सही होने चाहिए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है आरंभ करवाया था और काम पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर किसी और थोड़ा सा काम इसमें फिरोज शाह तुगलक का भी है, तो अगर यहाँ पर ये सभी होता तो वो ज़्यादा सही होता। इस सवाल को हम लोग बिल्कुल सही नहीं मान सकते, क्योंकि इन तीनों ने इससे शुरुआत किया था, ज़्यादा काम इल्तुतमिश ने करवाया था और एक बार उसमें कुछ त्रुटि आ गई थी, टूट गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें कुछ काम करवाया था। ठीक है ना। तो इसको ऐसे आप लोग याद करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है, बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तंजौर शैली का, कालीघट शैली का, मैसूर शैली का या पटना शैली का? क्वेश्चन नंबर 47 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तंजौर शैली का। आगे देखेंगे साथियों, अवचेतन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति अपनाने वाले कला आंदोलन का क्या नाम है? स्वप्नवाद, भविष्यवाद, अमूर्तवाद या यथार्थवाद? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वप्नवाद। आगे देखेंगे साथियों,
भारतीय कला जिज्ञासुओं का साक्षात्कार पहली बार भारतीय चित्रकला के किन कला अवशेषों के माध्यम से हुआ? अजंता, एलोरा, बाघ या सित्तनवासल। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजंता। और देखेंगे हम लोग इस सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। राज ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप स्वर्गीय राय कृष्णदास को कब प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 50 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में। उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट हैं? पटना, भुवनेश्वर, कोणार्क या पुरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सबके जवाब ठीक आ रहे हैं। भुवनेश्वर के निकट है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भुवनेश्वर के निकट है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? भुवनेश्वर के निकट हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, चोल काल में अधिक निर्मित हुई हैं। चोल काल में अधिक निर्मित हुई हैं धातु मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां या उपरोक्त में से तीनों। चोल काल में अधिक निर्मित हुई हैं। चोल राजाओं का शासन कहाँ पर था साथियों? दक्षिण भारत में जो है चोल राजाओं का शासन था, दक्षिण भारत में। हाँ, आपको बताना यह है कि चोल काल में अधिक निर्मित हुई हैं धातु मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां या इनमें से कोई नहीं। रश्मि साहू जी ठीक जवाब दे रही हैं, कई लोग गलत आंसर भी कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति जी का भी सवाल उत्तर सही है, ठीक है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, धातु मूर्तियां। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, धातु की मूर्तियां, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है आई होल में, श्रवण बेलगोला में, केदारेश्वर में या पड़कल में। कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाहुबली की प्रतिमा स्थित है कहां पर? बहुत ही सरल सवाल है, श्रवण बेलगोला में, ठीक है ना, श्रवण बेलगोला में। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है। भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है देवी स्वरूप कल्पना, अंतःकरण की प्रेरणा, सत्यम शिवम सुंदरम या उत्कर्ष एवं उन्नयन। भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करेंगे आप लोग। हाँ, भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतःकरण की प्रेरणा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, अंतःकरण की प्रेरणा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंतःकरण की प्रेरणा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया है स्तूपा, कमल, पीपल या घोड़ा। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया है स्तूपा, कमल, पीपल या घोड़ा। स्तूपा किसका प्रतीक है? इनके समाधि लेने का, यानी कि इनके मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा। पीपल प्रतीक है किसका? ज्ञान का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, जब इन्होंने घर छोड़ा था गृह त्याग का प्रतीक है। कमल यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, इनके जन्म का प्रतीक है। हाँ, कमल जो है भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है? बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है? सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, सारनाथ का स्तूप या अमरावती का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 56 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सांची का स्तूप। ठीक है ना, सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखेंगे। सुल्तानगंज पटना से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? सुल्तानगंज पटना से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? तांबा, लोहा, कांसा या पीतल? सुल्तानगंज पटना से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा किससे निर्मित है? तांबा, लोहा, पीतल या कांसा? सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, तांबा से। सुल्तानगंज पटना से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है? ये निर्मित है तांबे से। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं? रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं? उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट, अभिनेता या फोटोग्राफर? रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं? रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं? उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट, अभिनेता या फोटोग्राफर? क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फोटोग्राफर। अभी हाल ही में लल्लन टॉप पर इनका जो है एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आया था रघु राय का, तो आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे इंसान है, शानदार व्यक्ति हैं, अभी जिंदा हैं और बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं भारत के। आगे देखेंगे 59, सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कामसूत्रा में, कला विलास में, ललित विस्तार में या प्रबंध कोश में? सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वाधिक प्रकार के कलाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? कामसूत्रा, कला विलास, प्रबंध कोश या ललित विस्तार? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कला विलास। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, कला विलास। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखेंगे। मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? ऑप्शन ये है 322 से 183 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 322 से 181 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 323 से 184 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 323 से लेकर के 184 ईसा पूर्व। फटाफट आप लोग नोट डाउन करेंगे जो उत्तर आपको नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? शैलेंद्र, तिष्य, हर्ष या मेघवर्मन? अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? सही आंसर क्या हो जाएगा? तिष्य। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, तिष्य। ठीक है ना, हाँ, 61 का बी सही हो जाएगा, तिष्य। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? वस्तु का ब्यौरा है, सुनिश्चिति है, लंबाई है या माप है? प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? प्रमाण क्या है? प्रमाण, हाँ, पूरे वस्तु के बारे में जानकारी देता है। प्रमाण क्या है? वस्तु का ब्यौरा है। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, वस्तु का ब्यौरा है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, आदिमानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया है? आदिमानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया है? लकड़ी, हड्डी, पत्थर या लोहा? आदिमानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया है? लकड़ी, हड्डी, पत्थर या लोहा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पत्थर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? पत्थर। इसीलिए उसको पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें पत्थरों के हथियार बनाए गए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखेंगे। वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग क्या है? विकल्प है संयोजन, साधना, नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिका
या षडंग क्या है? वर्णिका भंग क्या है? हाँ, वर्णिका भंग क्या है? षडंग का एक हिस्सा है, षडंग का। षडंग में क्या क्या होता है? रूप भेदा प्रमाणानि, रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य और वर्णिका भंग, ठीक है ना, वर्णिका भंग। तो ये किसका हिस्सा है? षडंग का हिस्सा है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि वर्णिका भंग क्या है? तो पूरा षडंग वर्णिका भंग थोड़े है, ये नहीं सही होगा। नाना, हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने सी बताया है उनका सही है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिका को वर्णिका भंग कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में हुई, इलाहाबाद में हुई, दीमापुर में हुई या कलकत्ता में हुई? पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? सही आंसर 65 का क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है ना, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, उदयपुर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो कि प्रिंट मेकर है, निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो कि प्रिंट मेकर है, सुधीर रंजन खास्तगीर, बीरेश्वर सेन, जयकृष्ण अग्रवाल या BN आर्या? क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो कि क्या है? प्रिंट मेकर है, खास्तगीर, बीरेश्वर सेन, जयकृष्ण अग्रवाल या BN आर्या? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जयकृष्ण अग्रवाल, जयकृष्ण अग्रवाल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ग्लास के लिए, सेरामिक के लिए, टेराकोटा के लिए या धातु के लिए? सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ग्लास, सेरामिक, टेराकोटा या धातु? 67। सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ग्लास, सेरामिक, टेराकोटा या धातु? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टेराकोटा के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्रांज की मूर्ति किसने बनाई? प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्रांज की मूर्ति किसने बनाई? आसिफ कुमार ने, सरबरी राय चौधरी ने, राम किंकर बैज ने या DP राय चौधरी ने? प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्रांज की मूर्ति किसने बनाई है? फटाफट आप लोग उत्तर करेंगे। हाँ, प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्रांज की मूर्ति किसने बनाई है? क्वेश्चन नंबर 68 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, DP राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, थॉमस डेनियल व टिली कैटल कौन थे? थॉमस डेनियल व टिली कैटल कौन थे? इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, कला शोधकर्ता व कला संरक्षक थे, कला समीक्षक व कला आलोचक थे? बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 69, थॉमस डेनियल व टिली कैटल कौन थे? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे। इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70, कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताएं। देवी देवताओं के चित्र, भूदृश्य के चित्र, दैनिक जीवन के चित्र या धार्मिक चित्र? कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताएं। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? दैनिक जीवन के चित्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, रंगोली के स्थान पर कलोटी का प्रयोग कहाँ होता है? रंगोली के स्थान पर कलोटी का प्रयोग कहाँ होता है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं? जिन क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है वो क्वेश्चन आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर एक बार आप रिव्यू कर लें, तो मैं उसको रिव्यू कर लूँगा। ये मैराथन क्लास है, इसमें हम लोग फटाफट करेंगे। जहाँ पर आप लोगों को डाउट है कमेंट बॉक्स में आप उसको छोड़ देंगे ये लिख करके कि सर एक बार रिव्यू करें, तो कल वाली क्लास में उसको हम डीप में डिस्कस कर देंगे। कन्फ्यूजन नहीं पालना है। क्वेश्चन नंबर 72, व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? मुगल शैली में, राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में या कंपनी शैली में? व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या कंपनी शैली? क्वेश्चन नंबर 72, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंपनी शैली में। सेवेंटी वन का आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 71 का ऑप्शन होगा गुजरात। चलिए आगे देखेंगे 73 देखेंगे, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है राजस्थान, गुजरात, पंजाब या कश्मीर? पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है राजस्थान, गुजरात, कश्मीर या पंजाब? पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंजाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे 74, निम्नलिखित में से किसकी मूर्तियों पर एक्सप्रेनिस्टिक प्रभाव दिखाई देता है? राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी, सोमनाथ होर या नागजी पटेल? हाँ, निम्नलिखित में से किसकी मूर्तियों पर एक्सप्रेनिस्टिक प्रभाव दिखाई देता है? राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी, सोमनाथ होर या नागजी पटेल? बहत्तर का तो बता दिया ना, कंपनी शैली। सेवेंटी 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, राम किंकर बैज। क्या हो जाएगा? राम किंकर बैज। अगला सवाल देखेंगे 75, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? धातु, स्टील पाइप, टेराकोटा या पत्थर? केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है?
केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? 75। क्वेश्चन नंबर 75। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टेराकोटा। क्या हो जाएगा? टेराकोटा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। पुंछ के चित्रों के सर्वप्रथम खोजकर्ता हैं। पुंछ के चित्रों के सर्वप्रथम खोजकर्ता हैं जेसी फ्रेंच, एम एस रंधावा, जॉन फर्ग्यूसन या लेडी हरिंगम। पुंछ के चित्रों के सर्वप्रथम खोजकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 76 और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जेसी फ्रेंच। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? बसौली, कांगड़ा, किशनगढ़ या चंबा। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? बसौली, कांगड़ा, किशनगढ़ या चंबा। सरल सवाल है, इसका उत्तर सबको पता होगा। बसौली क्या है? पहाड़ी शैली है। कांगड़ा भी पहाड़ी शैली है। चंबा भी पहाड़ी शैली है। किशनगढ़ क्या है? राजस्थानी शैली है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, गगनेंद्र नाथ के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? गगनेंद्र नाथ के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? वाश एवं टेम्परा, तैल, पेस्टल या पेन व शाही। क्वेश्चन नंबर 78। गगनेंद्र नाथ के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? वाश एवं टेम्परा, तेल, पेस्टल या पेन व शाही। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाश एवं टेम्परा। वाश एवं टेम्परा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ के प्रसिद्ध चित्रों हिरन और कौवा, चांदनी, राखी, पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा का माध्यम बताइए। कागज पर लाल रंग, कागज पर तैल रंग, ग्राफिक या लिथोप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 79। 79। हाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? कागज पर लाल रंग। कागज पर लाल रंग। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। पेरिस के प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूशिया साइमो के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? अमृता ने, पिकासो ने, देवयानी कृष्ण ने या मृणालिनी मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 80। पेरिस के प्रसिद्ध कला समीक्षक ल्यूशिया साइमो के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 80। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल। हाँ अमृता शेरगिल ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। अजंता गुफाओं में से बिहार गुफा की पहचान कीजिए। अजंता गुफाओं में से बिहार गुफा की पहचान कीजिए। 9, 10, 17 या 19। आपको बताना कि इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जो बिहार गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म में दो प्रकार की गुफाएं होती हैं, एक तो होती हैं बिहार गुफाएं और दूसरी होती हैं चैत्य गुफाएं। ठीक है ना। चैत्य गुफाओं का काम होता है, इसमें पूजा होती है, ये प्रेयर के लिए होता है। और बिहार गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। आपको बताना है कौन सी गुफा इसमें बिहार गुफा है। क्वेश्चन नंबर 81। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 17। क्वेश्चन हाँ
गुफा संख्या 17 क्या है? बिहार गुफा है। 17, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ है, निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता, पंचशिखा, गंध व्यू होना चाहिए, गंधा व्यू लिखा हुआ है, गंध व्यू है, रति रहस्य। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन ग्रंथ पूछ रहा है, पाल शैली का पाल ग्रंथ नहीं पूछ रहा है, जैन ग्रंथ। प्रज्ञा पारमिता, गंधव्यू, पंचशिखा ये सब पाल शैली के हैं साथियों। डी सही होगा, रति रहस्य, रति रहस्य, ठीक है ना, जैन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप है किशनगढ़ शैली, आमेर शैली, जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 83 राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप है, क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेवाड़ शैली। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में या ग्वालियर में? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में या ग्वालियर में? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजमेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 लोक जीवन से संबंधित फड़ चित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा है? बूंदी पर, नाथद्वारा पर, किशनगढ़ पर या जयपुर पर? लोक जीवन से संबंधित फड़ चित्र का प्रभाव किस शैली पर सर्वाधिक पड़ा है? बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर या किशनगढ़? बताएंगे आपको फटाफट। हाँ, बी सही हो जाएगा, नाथ द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, नाथ द्वारा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया है। उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया है। सुरजन, अहमद अली, रामलाल या निहाल चंद? निहाल चंद किस शैली के हैं? किशनगढ़ शैली के हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 कांगड़ा के चित्रकारों ने जिन नायिकाओं को प्रस्तुत किया है उनकी सामान्य संख्या क्या है? 2, 5, 8 या 7? कांगड़ा के चित्रकारों ने जिन नायिकाओं को प्रस्तुत किया है उनकी सामान्य संख्या क्या है? सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, उनकी संख्या है 8। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। साहबदीन, मनोहर, शिवदयाल या सुरजन? निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुरजन सही हो जाएगा। मनोहर है, हाँ सुरजन। चलिए आगे देखेंगे। लोक कला क्या है? लोक कला क्या है? राष्ट्रीय कला,
अंतरराष्ट्रीय कला, व्यक्तिगत कला या क्षेत्रीय कला? लोक कला क्या है? राष्ट्रीय कला, अंतरराष्ट्रीय कला, व्यक्तिगत कला या क्षेत्रीय कला? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्षेत्रीय कला है, सामान्य जन के द्वारा बनाई जाने वाली कला। आगे देखेंगे, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हरिहर प्रथम ने, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव प्रथम ने या विजय राय द्वितीय ने? क्वेश्चन नंबर 90। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव प्रथम ने। किसने? कृष्णदेव प्रथम ने कराया था। चलिए आगे देखेंगे 91। विष्णुपुर में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? विष्णुपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, लोक चित्रों को क्या कहते हैं? मांडना, पिछवाई, पट या सांझी? हाँ, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? मांडना नहीं होगा क्योंकि इसका संबंध तो राजस्थान से, पिछवाई भी नहीं होगा, नाथद्वारा शैली से है, सांझी भी नहीं होगा, पट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, पट। आगे देखेंगे 92। कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम था, कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम था तैल, एक्वाटिंट, टेम्परा या जल रंग? कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम क्या था? सरल सवाल है, सबको इसका उत्तर बताना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल रंग। बस 100 सवाल हम लोग करेंगे, कल 50 किया था, आज उसके आगे 50 कर रहे हैं, 100 पर एक क्लास समाप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे, सांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? मंडी, बसोहली, कांगड़ा या कुल्लू? क्वेश्चन नंबर 93 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुल्लू। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? कांगड़ा, बीजापुर, अलवर या बूंदी? मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? क्वेश्चन नंबर 94। सही आंसर क्या हो जाएगा? कांगड़ा, बूंदी, अलवर या बीजापुर? 94 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? दक्षिणी शैली है, दक्षिणी शैली में मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 95। अंगों के उचित अनुपात को कहा जाता है कद, कैंडा, माप या आकृति? अंगों के उचित माप को कहा जाता है, अंगों के उचित माप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंडा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, वृषभ, द्वंद तथा आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित हैं? वृषभ, द्वंद और आकाशचारी गंधर्व कहाँ पर चित्रित हैं? ऑप्शन ये है अजंता में, बाघ में, बादामी में या एलोरा में? क्वेश्चन नंबर 96 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये अजंता में। चलिए 97 देखेंगे, ओपी कलाकार का नाम बताइए। एंडी वारहोल, कीथ क्लूजनर, वास रेली या रूबेंस? ओपी कलाकार या ओप कलाकार? ओप कलाकार, ठीक है ना, ऑप आर्ट है ना, कौन है? क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वास रेली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखेंगे 98। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? पिकासो ने, जामिनी राय ने, पॉल गॉगिन ने या बेंगोथ ने? अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? पिकासो से कोई संबंध है नहीं, पॉल गॉगिन से प्रभावित थी लेकिन इनके काम को सराहना दिया था जामिनी राय ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर
99 यानी कि 99। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो, साल्वाडोर डाली, एफएन सूजा, सुजान नहीं होगा, या बैंगोथ। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पिकासो। शांति किसका चित्र है? पिकासो का है। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 100, माइकल एंजेलो किस समय में हुए थे? फासिज्म के टाइम पर, घन चित्रण शैली के टाइम पर, आभास चित्रण या पुनर्जागरण? तो आप सबको पता है कि माइकल एंजेलो कब हैं? चरम पुनर्जागरण कला के कलाकार थे। कहाँ के कलाकार थे साथियों? ये इटली के कलाकार थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? कांस्टेंटाइन का, जस्टिनियन का, सालमेन का, या थियोडोरिक का? बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करते चलेंगे। किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? कांस्टेंटाइन, जस्टिनियन, थियोडोरिक, सालमेन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, कांस्टेंटाइन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई है? बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई है? जस्टिनियन चर्च में, सांता सोफिया चर्च में, सान वाइटल में, या चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में? क्वेश्चन नंबर 102। हाँ, बताएंगे कि बाइजेंटाइन कला की जो मोजेक है, जिसको जो है मणिकुट्टम भी कहा जाता है, इस कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में देखने को मिलती है? जस्टिनियन चर्च, सांता सोफिया में, सान वाइटल में, या चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सान वाइटल में। ठीक है ना। दूसरी सबसे अच्छी इमारत मानी जाती है जो है सोफिया, हेगिया सोफिया। पहली मानी जाती है सान वाइटल। तो सी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे हम लोग। फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? गोथिक कला, रोकोको कला, रोमनस्क कला, या बैजेंटाइन कला? फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? हाँ, फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, फटाफट उत्तर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, रोमनस्क कला। क्या हो जाएगा? रोमनस्क कला। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, रोमनस्क कला। ठीक है ना। हाँ, रोमनस्क कला। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। वह मूर्तिकार जिसे वर्ष 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? वह मूर्तिकार जिसे सन 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? सुनील दास, विमान बिहारी दत्ता, सुदर्शन पटनायक, या परेश मेटी? वह मूर्तिकार जिसे वर्ष 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? चलिए फटाफट आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? विमान बिहारी दत्ता, बीबी दत्ता। ठीक है ना, बीबी दत्ता। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
105 नंबर सवाल देखेंगे। बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागनी किस सन का है? बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागनी किस सन का है? 1725 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1675 ईस्वी या 1625 ईस्वी? बूंदी शैली का चित्र हिंडोली रागनी किस समय का है? 1725, 1700 ईस्वी, 1675 या 1625 ईस्वी? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1675 ईस्वी। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? लंबे हैं, आयताकार हैं, वर्गाकार हैं या गोल हैं? गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? लंबे, आयताकार, वर्गाकार या गोल? गोथिक दरवाजे और खिड़कियां किस आकार के हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, लंबी लंबी खिड़कियां बनाई गई हैं गोथिक में। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? माइकल एंजेलो की, लोरेंजो गिबर्ती की, बेर्निनी की या डेनातेल्लो की? जूलियानो का मकबरा किस शिल्पी की कृति है? जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, माइकल एंजेलो की। किसकी? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो चरम पुनर्जागरण कला का कलाकार है। किसका? चरम पुनर्जागरण कला का कलाकार है। चरम पुनर्जागरण कला का कलाकार है। कहाँ का रहने वाला था ये? फ्लोरेंस का। फ्लोरेंस इटली। एंजेलो क्या है? माइकल एंजेलो मूर्तिकार भी हैं और बहुत बड़े चित्रकार भी। ठीक है ना। बहुत बड़ी प्रसिद्धि इनकी किसके लिए है? सिस्टाइन चैपल की छतों को सजाया था। ठीक है ना। सिस्टाइन चैपल की छतों को सजाया था। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड। ठीक है ना। डेविड इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है और इस मूर्ति को इन्होंने 1504 में बनाया था। ये सवाल 2021 टीजीटी में आपके पूछा गया था। 2021 टीजीटी में सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या महाबलीपुरम का सौर मंदिर? टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी ने अपने सर्वे में किस स्मारक को भारत के 7 आश्चर्यों में से एक माना है? क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्का। ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, गोल घर अवस्थित है जयपुर में, लखनऊ में, आगरा में या पटना में? गोल घर कहां पर स्थित है? गोल घर कहां पर स्थित है? फटाफट आप लोग उत्तर देंगे। गोल घर कहां स्थित है? गोल घर अवस्थित है जयपुर में, लखनऊ में, आगरा में या पटना में? क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोल घर कहां पर है? पटना में है। बिल्कुल, पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। ठीक है ना। बिहार की कौन सी जो है चित्रकला बहुत ही फेमस है? मधुबनी।
मधुबनी क्या है? एक लोक कला है। क्या है? एक लोक कला है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला चित्र है सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 16 में या गुफा संख्या 11 में? हाँ, सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? क्वेश्चन नंबर 110। फटाफट आप लोग उत्तर करेंगे। सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गुफा संख्या 2। क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 2। अब आप लोग बताएंगे अजंता के कितनी ऐसी गुफाएं हैं अजंता में जहां पर चित्र प्राप्त होते हैं। तो एक तो गुफा संख्या 1 है, 2 है, 9 और 10 है, 16 और 17 है। ये वो गुफाएं हैं अजंता की जहां से चित्र प्राप्त होते हैं। टोटल संख्या कितनी है? 6 है। टोटल अजंता की 6 गुफाओं से जो है वर्तमान में चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। हाँ, अजंता की खोज किसने की थी साथियों? अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? फटाफट आप लोग रिप्लाई करेंगे। अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? फटाफट रिप्लाई करेंगे। जॉन स्मिथ ने। बहुत देर में आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। जॉन स्मिथ, जॉन स्मिथ ने किया था। कब किया था? 1819 एडी में किया था। ठीक है ना, 1819 एडी में किया था। बिल्कुल, जॉन स्मिथ ने। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। ठीक है ना, कुल 30 गुफाएं हैं। सबका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से सबका संबंध है। ये गुफाएं जो हैं लगभग 600 गज की लंबाई में फैली हुई हैं। 600 गज में, अर्धचंद्राकार आकार में। ठीक है ना, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकार में फैली हुई हैं। हाँ, यहां से जो है भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? भित्ति चित्र यहां से प्राप्त होते हैं। और ये भित्ति चित्र जो है 2 प्रकार के सतह पर बनाए गए हैं, सूखी गीली, सूखी और गीली। सूखी और गीली दोनों भित्ति के चित्र यहां पर प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111। सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? दुचियो को, जियोते को, बेर्निनी को या माइकल एंजेलो को? सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? दुचियो, जियोते, बेर्निनी या माइकल एंजेलो? क्वेश्चन नंबर 111। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, दुचियो। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दुचियो। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, दुचियो। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। सीक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? सीक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? बोथिचेल्ली ने, टिंटोरेट्टो, टिशियन ने या लियोनार्डो दा विंची ने? सीक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? क्वेश्चन नंबर 112। सीक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? टिशियन ने किया है। टिशियन। टिशियन को इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। ठीक है ना।
हाँ, चलिए आगे देखेंगे। आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? आकाशधारी गंधर्व और इंद्र अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में या गुफा संख्या 10 में? आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17। चलिए, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में चित्र इसी गुफाओं में वर्तमान में प्राप्त होते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है। आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है बृहत कथा, संगीत रत्नाकर, सामवेद या प्रभा रत्नाकर? आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है, आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है बृहत कथा, संगीत रत्नाकर, सामवेद या प्रभा रत्नाकर? चलिए फटाफट आप लोग रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? सामवेद, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामवेद। आगे देखेंगे हम लोग, चित्रलिपि संसार किसकी देन है? चित्रलिपि संसार किसकी देन है? चीन की, मिस्र की, सिंधु सभ्यता की या यूनान की? चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? या यूं कह सकते हैं चित्राक्षर लिपि। चित्राक्षर लिपि आपने कहां पर पढ़ा था? सिंधु सभ्यता में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में। ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, बुद्ध चरित सौरानंद सरितपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? पाणिनि की, पतंजलि की, गुणाढ्य की या अश्वघोष की? बुद्ध चरित्र सौरानंद सरितपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अश्वघोष। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे या नारायण श्रीधर बेंद्रे? इनमें से कौन सा असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे, एन.एस. बेंद्रे? हाँ, आप देखेंगे ये सब क्या हैं? बंगाल में पढ़े लिखे कलाकार हैं, जो वास शैली में अपनी जो है कलाकारी शुरुआत में करते हैं। एन.एस. बेंद्रे अलग हैं, क्योंकि ये इन सबसे अलग हैं। ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? पीला, गेरुआ, लाल या भूरा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है?
हाँ, एनएस बेंद्रे इंदौर में पड़े हुए हैं। बताइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की है? हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नग्न मूर्ति है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। किससे? लाल बलुआ पत्थर। यहां पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति बात नहीं कर रहा है, और मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल रंग। ठीक है ना, लाल रंग। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, कुषाण काल में मूर्ति कला की कौन सी शैली विकसित हुई? कुषाण काल में मूर्ति कला की कौन सी शैली विकसित हुई? प्रिमिटिज्म शैली, क्लासिकल शैली, गांधार शैली या आर्क शैली? कुषाण काल में मूर्ति कला की कौन सी शैली विकसित हुई? सही आंसर क्या हो जाएगा? 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गांधार शैली। भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। आगे देखेंगे, कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, पेरिस में या स्पेन में? कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 का डी, पेरिस में हुआ था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कार्टून चित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। कार्टून चित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। आर के लक्ष्मण, सतीश आचार्य, गोपी कृष्णन या के शंकर पिल्लई? के शंकर पिल्लई, के शंकर पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर क्या होगा? कॉमन मैन किसका कार्टून है? हाँ, आर के लक्ष्मण का है। किसका है? आर के लक्ष्मण का है। आगे देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी, मदुरई के चित्रकार अलाग्री नायडू, थियोडोर जेनसन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 122, सही आंसर क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? हाँ, कौन थे? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 123, असंबद्ध बताना है। नागजी पटेल, शंखु चौधरी, ज्योति भट्ट, महेंद्र पांड्या, इसमें सबसे अलग कौन है? क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति भट्ट, क्योंकि ये तीनों क्या है? मूर्तिकार है। नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या। ज्योति भट्ट क्या है? प्रिंट मेकर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 124, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? एम.एफ. हुसैन ने, बेंद्रे ने, यामिनी राय ने या गगनेंद्र नाथ टैगोर ने? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं?
सही आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय 124 का। आगे देखेंगे, मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? ला कंबारेली, लास्को, नियो की गुफा या अल्टामीरा की गुफा? मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? ला कंबारेली से मिलता है। किससे? ला कंबारेली से। ऑप्शन ये सही हो जाएगा।